एयरपोर्ट्स पर शादी हॉल्स ममनू करार। ग्रीन बेल्ट क्लियर करें। शाहीन कीवीज पर झपटेंगे। विलियमसन क्यों पशेमा? और हुकूमत ने 3 माह में कितना कर्ज लिया? बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने पीसीएचएस में कायम ग्रीन बेल्ट क्लियर कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मकीनों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, पीसीएचएस वालों ने पार्क मैदान सब बेच दिए हैं, सारे रिफाई प्लॉट्स खत्म कर दिए कि इलेक्ट्रिक को ग्रीन बेल्ट पर ग्रिड स्टेशन की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोई सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के कागजात बना ले तो क्या ये इमारत उसकी हो जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने पीसीएचएस में कायम ग्रीन बेल्ट क्लियर कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मकीनों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, पीसीएचएस वालों ने पार्क मैदान सब बेच दिए हैं, सारे रिफाई प्लॉट्स खत्म कर दिए कि इलेक्ट्रिक को ग्रीन बेल्ट पर ग्रिड स्टेशन की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोई सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के कागजात बना ले तो क्या यह इमारत उसकी हो जाएगी? पीसीएचएस वाले कहां हैं? हमारे सामने आते ही नहीं, गुमनाम हैं। उन्होंने पार्क मैदान सब बेच दिए, सारे रिफाई प्लॉट खत्म कर दिए। ग्रीन बेल्ट कब्जा केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, मकीनों की दरखास्त मुस्तरद, ग्रीन बेल्ट क्लियर कराने का हुक्म दे दिया। कब्जे के खिलाफ अज़खुद नोटिस की कराची रजिस्ट्री में समाअत हुई। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, मकीनों के पास कानूनी दस्तावेजात हैं। हमने गैर कानूनी ग्रिड स्टेशन के खिलाफ दरखास्त दी थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपके दरखास्त गुजार खुद ग्रीन बेल्ट पर मुकीम है। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया, आप ग्रीन बेल्ट पर मकान कैसे बना सकते हैं? एडवोकेट ने कहा, हम कानूनी दस्तावेजात पेश करेंगे। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, कानूनी दस्तावेजात तो कोई सुप्रीम कोर्ट के भी बना लेगा। कोई सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के कागजात बना ले तो क्या ये इमारत उसकी हो जाएगी? के इलेक्ट्रिक को ग्रीन बेल्ट पर ग्रिड स्टेशन की इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत ने के इलेक्ट्रिक, ग्रीन बेल्ट के मकीनों और पीसीएचएस को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में एयरपोर्ट्स की जमीनों पर शादी हॉल्स खत्म करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने सरकारी जमीनों पर कब्जे से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है, जबकि तिजोरी हाइट्स की नजरसानी की अपील वापस लेने की दरखास्त को खारिज कर दिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में एयरपोर्ट्स की जमीनों पर शादी हॉल्स खत्म करने का हुक्म दे दिया है। बड़ी अदालत के बड़े फैसले, मुल्क में एयरपोर्ट्स की जमीनों पर शादी हॉल्स खत्म करने का हुक्म, सरकारी जमीनों पर कब्जे से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत, तिजोरी हाइट्स की नजरसानी की अपील वापस लेने पर खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम केसेस की समाअत। अदालत ने हिदायत की, एयरपोर्ट्स की जमीन सिर्फ एयरपोर्ट के मकासद के लिए इस्तेमाल होगी। डीजी सिविल एविएशन ने बताया, हमें एक्ट के तहत इजाजत है। चीफ जस्टिस ने इजहार बरहमी करते हुए कहा, तो छोड़ दें एयरपोर्ट्स, शादी हॉल्स ही चलाएं। अलॉटीज के वकील ने कहा, हमें जमीन कानूनी तौर पर अलॉट की गई। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने इस्तफसार किया, सिंध हुकूमत आपको विफाक की जमीन कैसे दे सकती है? सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध ने रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में बताया गया, जमीनों का 95% रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, रिपोर्ट में ये क्यों नहीं बताया गया कितनी जमीनों पर कब्जा है? असल बात तो ये है कितने एकड़ पर कब्जा बाकी है। अदालत ने तिजोरी हाइट्स की नजरसानी की अपील वापस लेने पर खारिज कर दी। अदालत ने तिजोरी हाइट्स को सील करने और कमिश्नर को तहवील में लेने का हुक्म दे दिया था। और अब ये अहम खबर, वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक राबता किया है। पाक चीन इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सी पैक मनसूबे के मयार और बरवक्त तकमील की तारीफ़ की और सी पैक में चीनी सरमायाकारों की दिलचस्पी का खैर मकदम किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी सदर से टेलीफोनिक राब्ता, वज़ीर आज़म का सदर शी जिनपिंग को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत। वज़ीर आज़म ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 60 साला तकरीब पर मुबारकबाद पेश की। चीनी अवाम की मुकम्मल गुर्बत के खात्मे की जंग में बेमिसाल फतह, इस्लाहात की 4 दिहाइयों में चीन की शानदार तरक्की को सराहा। वज़ीर आज़म ने सी पैक के खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में चीनी सरमायाकारी का खैर मकदम किया। चीन की जानिब से कोरोना पर कामयाब काबू पाने के साथ तरक्की पजीर ममालिक के लिए रिलीफ और इमदादी इक़दामात को सराहा।
दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। अमरीकी सेनेटर बॉब मेनेंडेज ने कहा है कि जो बाइडन और इमरान खान के दरमियान बातचीत से ताल्लुकात में शफ़ाफियत बढ़ेगी। न्यूयॉर्क में मुनक़िदा तकरीब से खिताब में अमरीकी सेनेटर का कहना था कि ताल्लुकात सिर्फ फौजी या सिक्योरिटी सतह पर नहीं बढ़ने चाहिए। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से कहा कि बाइडन इमरान बातचीत मुमकिन बनाए। I've urged Secretary Blinken to urge the President to have a conversation with Prime Minister Khan. I think it would serve us well to have such a conversation. And, you know, when we have these conversations, they're honest. And that means they're also transparent. And it also means that where there is agreement, we build upon. And where there is disagreement, we talk about how do we get through that disagreement. I think there is an extraordinary moment in which this is a relationship that can be rebuilt to what it once was. And if we can rebuild on it, we can, I hope, expand upon it, which is not just about Pakistan. दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि मरियम औरंगजेब ने 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया है। तर्जुमान नून लीग ने कहा आइंदा माह गैस महंगी होगी और मिलेगी भी नहीं। फिर इमरान खान महंगाई का नोटिस लेने का ड्रामा करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि महंगाई के 70 साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। हर रोज अवाम को गरीब और बेरोजगार किया जा रहा है, लेकिन कोई हिकमत अमली नहीं है। अवाम के चूल्हे बुझ चुके हैं और जेब खाली है। 3 साल IMF की ताबेदारी में अवाम का मौशी कत्ल किया गया। जालिम हुकूमत का रास्ता रोक कर ही महंगाई को रोका जा सकता है। महंगाई पर कमेंट्री करने वालों के मुंह पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के एदाद शुमार तमाचा हैं। नाअहलों के दौर में इंडेक्स में पाकिस्तान 106 पर था, आज आलमी वबा के बावजूद 92 नंबर पर है। शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब को जवाब, कहते हैं IMF से कर्ज लेकर किकबैक्स के जरिए जेबें भरी गईं। मोहम्मद खुसूसी ने मजीद कहा कि मईशत तबाह करने वाले आज जमहूरियत का झूठा रोना रो रहे हैं। धरने और रैलियां करप्शन बचाओ एजेंडे की तकमील के लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने वजीर रेलवे आजम खान सवाती को इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात पर शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए 15 रोज की मोहलत दे दी। आजम सवाती 2 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। मावन वकील ने इस्तदा की कि बैरिस्टर अली जफर इस्लामाबाद में मौजूद नहीं, वो आजम सवाती की जानिब से जवाब दाखिल करेंगे। शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए 1 महीने का वक्त दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि 1 महीना बहुत ज्यादा है, 15 दिन के अंदर शो कॉज नोटिस का जवाब दें। सेनेट में ये बताया है कि रूल ऑफ लॉ सबके लिए, बड़े के लिए और छोटे के लिए, तो मैं समझता हूँ कि मेरी इस पेशगी से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसका वकार मजबूत होता है और मुझे खुशी है कि मैं किसी चोरी डाके के अंदर या किसी गैर कानूनी काम के अंदर नहीं पेश हो रहा, बल्कि मैं रूल ऑफ लॉ के मुताबिक मुझे शोकाज मिला है और अल्लाह का शुक्र है कि इस इदारे की पासदारी के लिए मैं यहाँ हाजिर हूँ। और बुलेटिन में आगे देखिए, शाहीन फिर हमले को तैयार, विलियमसन का क्या दुख। आपको बताएं कि बलोचिस्तान के सियासी मैदान में हलचल तेज हो गई है। पुराने इत्तेहादी आमने सामने आ गए। BAP ने कुद्दूस बजिंजो को वजारत आला के लिए नामजद किया। तहरीक इंसाफ यार मोहम्मद रिन को पुराने यारों के सामने ले आई। PDM जमात ने ताहाल कोई फैसला ना कर सकी। JUI पे BNP मैंगल और पख्तूनख्वा मैप ने सलाह मशवरे तेज कर दिए। कौन होगा बलूचिस्तान का हुक्मरान? राब्ते हुए तेज, मुतहरिक हुए सियासतदान। पुराने इत्तेहादी एक दूसरे के सामने आ गए। BAP ने कुद्दूस बजिंजो को वजारत आला के लिए नामजद कर दिया। तहरीक इंसाफ यार मोहम्मद रिन को पुराने यारों के सामने ले आई। PDM जमातें नए वजीर आला को वोट देने से मुतालिक फैसला ना कर सकी। JUI फे BNP मैंगल और पख्तूनख्वा मैप ने सलाह मशवरे तेज कर दिए। फजलुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी ने BAP से छुपकर वोट लिया था, हम छुपकर वोट देने वाले नहीं। जराये के मुताबिक सियासी राब्तों के बाद हिकमत अमली को आज फाइनल टच दिए जाने का इम्कान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।